ओम शांति। लोग मनुष्य आत्माएं पूजा पाठ या ईश्वर को जानने में बहुत पीछे रहते हैं और उसका एक ही एक कारण है। उन्हें एक ही एक डर रहता है कि यदि मैं आस्तिक बन जाऊंगा, मैं या ईश्वर को पहचान लूंगा, जान लूंगा या उनको समझ लूंगा या लूंगी, तो मुझे विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। जो भी मैं एंजॉय करते हैं या करती हूँ या कर रहा हूँ तो उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। घर परिवार से हमें दूर होना पड़ेगा या जो भी जिस तरह से मन में ख्याल आते हैं, तो उस बात को लेकर साथ साथ क्वेश्चन मार्क लेकर के चलते हैं। और इसी वजह से देखते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है, करने वाले हैं ना घर में, तो मुझे क्या जरूरत, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है। ऐसा सोच कर के वह कभी भी आस्था रखते नहीं है और ना ही उन्हें जानने की कोशिश करते। लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, यह जो समय चल रहा है यह सभी का अंतिम जन्म और यह अवस्था ऐसी अवस्था है, तमो प्रधान अवस्था, कि कभी भी कैसे भी आपको कह करके कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आती और हम उस मुश्किल का इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि विकारों में ना जाने की बात, जो भगवान से जुड़कर के, ईश्वर से जुड़कर इस ज्ञान में आकर के ये बात को जब परमात्मा रिपीट करते हैं बार बार कि विकारों में जाना ही महाशत्रु है, तो यही एक बात कोई नहीं चाहता कि मुझे विकारों में नहीं जाना है। कई का क्वेश्चन रहता है कि यदि विकार में नहीं गए तो आपकी संस्था में, आपके प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्म कुमारी में यह बात कही जाती है कि विकारों में जाना महापाप है, महाशत्रु है, और भाई बहन की जो बात कही जाती है, इन दो क्वेश्चन मार्क को लेकर के मनुष्य आत्माएं बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहती, बहुत दूरी बना करके रखते हैं। अब मैं कहती हूं, क्या आप इस संसार में इस काम वासना के विकार रूपी राक्षस को नहीं देख पा रहे हैं? क्या परमात्मा उन्हीं से यह बात कहता है जो इस संसार में आए हैं और ड्रामा के मुताबिक, मान लीजिए, मैं बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल आपको देती हूं कि समझ लीजिए कि एक परिवार है, उस परिवार में करीब करीब 3 पीढ़ी से कोई भी उनके घर में बच्चा नहीं है, तो वो ईश्वर के पास ऐसा नहीं है कि कहीं जाकर के उसने अपने हाथ पैर ना मारे हों, कोई किसी के पास हर कहीं जाकर के हताश होकर के बैठ गया हो और किसी ने उससे कहा, सामने वाले से, कि आप चाहिए आध्यात्म से जुड़िए, ज्ञान में आइए, तो आपके ये सब कार्य सफल हो जाएंगे और आपके घर में संतान भी हो जाएगी। और कोई वो व्यक्ति इस बात को मान करके चले जाता है और वो मनुष्य आत्मा जाती है और किसी एक ऐसे ज्ञानी से मिल जाती है जो ज्ञानी कह देता है कि नहीं, यहाँ तो काम विकार महाशत्रु है, तो वो जुड़ेगा नहीं, वो जुड़ेगा नहीं, वो उधर से भी हताश होकर के और ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि अविश्वास करके उनके ऊपर निश्चय ना बिठा करके वापस लौट आएगा। किसी ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए और आपने कहा कि वो तो ईश्वर को भी नहीं है, ईश्वर भी ड्रामा में बंधा हुआ, वो भी कर्म के अनुसार जब ड्रामा में सीन होता है तब आता है।
तो वो भी बात उससे डाइजेस्ट नहीं होगी, आ जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आप मर्ज पहचानो सामने वाले का। डॉक्टर ऐसे ही तो दवाई नहीं दे देते ना कि उसको कोल्ड है और वो फीवर की दे देगा, और फीवर है तो उसे मलेरिया की दे देगा, या इस तरह से कुछ भी दवा दे देगा। जब तक वो मर्ज को समझेगा नहीं तब तक तो वो दवा नहीं देगा ना। इसी तरह से ये ज्ञान मार्ग में आकर के ज्ञान को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक आप ये विकार और ये भाई बहन की बात को समझेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ईश्वर को जानना और खुद को पहचानना होगा, और हम कौन हैं, मैं कौन, मेरा कौन का ये राज समझना होगा। और हम आत्मा इस तन को लेकर के यहाँ पाठ बजाने आती हैं, और हम आत्माएं कहाँ से आती हैं, यह सब जब तक आप राज नहीं जान लेंगे, 7 रोज की भट्टी में आप यह बात समझ नहीं लेंगे, तब तक आप इस बात में उलझे ही रहेंगे और आपको कहीं भी इस बात का आंसर नहीं मिलेगा, भले कोई कितने भी अच्छे तरीके से आपको समझा दे। विकारों में जहां तक बात गिरने की है, तो कई कहते हैं कि फिर हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा यदि हम यह सब से योग धारण कर लेंगे। तो क्या आपको इस संसार में ये छोटे छोटे जो 3-3, 4-4, 2-2 साल की बच्चियां हैं, जो सही तरीके से मम्मा पापा भी कहना नहीं सीखती, जो माँ बाप को भी समझ नहीं पाती अच्छी रीति, उनके साथ में जो दुराचार, जो नारी शक्ति, जो उस कन्या की शक्ति पर बल आजमाकर ये दुशासन अपना शासन जमाकर दुस्साहस करके उन द्रौपदी माना उन आत्माओं को इस तरह से बिल्कुल नचोट देते, एकदम उसको तार तार कर देते हैं, आत्मघात कर देते हैं, तो क्या ये विकार वासना नहीं है? क्या आपको यह नहीं दिखाई देता? क्या यह काम का भूत नहीं है जो छोटी छोटी बच्चियों पर नारी शक्तियों को बदनाम कर दाग लगाना, या वो नर हो या नारी हो, बहन हो या भाई हो, जिसके मन में भी यह संकल्प चलता है और वो इस तरह से विकारों में गिरकर इस तरह से कर्म करती हैं, विकर्म करते हैं, तो क्या यह विकार वासना नहीं है? तो क्या इससे नहीं निकलना चाहिए बाहर? क्या इससे इस संसार को नहीं बचाना चाहिए? इन विकारी आत्माओं को बल दे करके, उन्हें आध्यात्म से जोड़ करके उनको इन विकारों से बाहर नहीं आना चाहिए? क्या आप यही सोच करके बैठे रहेंगे कि भाई बहन और जो है वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो उसके पीछे को आप जानने की कोशिश भी तो कीजिए। कोई ये द्वापर में, रामायण में या महाभारत में सीता और द्रौपदी उस समय नहीं थी। उस समय कोई दुशासन अपना बल नहीं आजमाता था। उस समय कोई किसी को उठाकर ले जाकर के विवाह नहीं करता था। वह सब बातें इस कलयुग की हैं, इस छीछी दुनिया की हैं, इस रावण राज्य विकारी दुनिया की हैं, जो विकारों के वश आकर इस तरह से वैश्यवृत्ति करते हैं। तो यह ज्ञान आध्यात्म से जुड़ने का मतलब ही है कि इस संसार को विकारों से, संसार की सर्व आत्माओं को विकारी मुक्त बनाएंगे तो यह संसार स्वर्ग बनेगा, और वो विकार ही दुख का कारण है, और वह विकार ही इस संसार को गिराने का कारण है। अकाली मृत्यु, भूखमरी, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं धूप से मरना, कहीं ठंडी से मरना, कहीं कुत्ते को सुख मिल रहा है तो कहीं मानव को सुख नहीं मिल रहा है। कहीं डेयरी फार्म में भैंस एसी में रह रही है, लेकिन एक मनुष्य जाति, मनुष्य आत्मा को पंखे की हवा भी नसीब नहीं है। तो क्या यह विकारों का कारण नहीं है संसार? क्या ये दुख आप नहीं चाहते कि यह सुख में बदली हो, और वह सुख लाने के लिए आपको विकारों से मुक्त कराने का साहस रखना और आध्यात्म से जुड़कर खुद विकारों से मुक्त होकर के
यह विकारी आत्माओं को सहयोग दे करके, राजयोग सीख करके, राजयोग विधि के द्वारा उन विकारी आत्माओं से, विकारों से मुक्त कराना, शांति, सुख, प्रेम और सतो प्रधानता के वाइब्रेशंस फैलाने का कार्य तभी संभव है जब आप इन बातों को, इस ज्ञान को, इस आध्यात्म को खुद में धारण करेंगे। तो उसके लिए आपको जानना होगा, जुड़ना होगा, पहचानना होगा और असली बात को समझना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। नहीं तो मुश्किल है। तो आप जरूर जुड़िए, अपने को पहचानिए, परमात्मा को पहचानिए। उसके लिए आप इंतजार मत कीजिए। समय बहुत तीव्रता से जा रहा है, सेकंड सेकंड जा रहा है और एक एक सेकंड मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। तो आप भी अपने आप को, औरों को भी रास्ता दिखाएं। ओम शांति।